यदि अभी हम भगवत प्राप्त नहीं हुए और विषयों के खेल खिलौने में मनोरंजन में लगे रहे तो शायद है ये सौभाग्य अब अगले जन्म में मिले कि ना मिले। ये सौभाग्य मिलना बहुत कठिन है जो इस समय मिला है, इसलिए इस सौभाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर लो। हर समय भाव में डूबने की चेष्टा करो, किसी से बात ना करो। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। नहीं तो जैसे हम कल आपसे कह रहे थे, मुझे लगता है चुपचाप बैठे रहो, कोई स्फुरना ही ना हो कि मुझे कुछ करना है, स्फुरना ही ना हो कि मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ प्रश्न उत्तर करने, कोई बात करने। सब माया का नाटक है। शांत बैठे हुए चित्त को भगवदाकार कर रहे, यही खास बात है। भगवान से सदैव प्रार्थना करे कि कोई हमारे भजन को न जान पावे, कोई हमें पहचाने ना, और एकांत चिंतन करते हुए प्रभु में अपना शरीर छोड़ दें, किसी से कोई परिचय न रखे। यहां परिचय ही मृत्यु है, अपना परिचय ही मृत्यु है, और भगवान के परिचय में डूबा हुआ शरीर छोड़ दे, यही अमरत्व है। तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया, दिव्य वृंदावन धाम का वास और प्रिया प्रीतम की उपासना। तो खूब चित्त वृत्ति को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अर्पित करते रहे, एक एक वृत्ति अर्पित करते रहे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो करे प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। हर कार्य को देखो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर उपासक हो तो कामना की पूर्ति के लिए नहीं। हम भोजन भी कामना पूर्ति के लिए नहीं पाते, प्रसाद पाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, प्राणों का पोषण हो और प्रियालाल की सेवा बने, उनका जस गा सके। इसलिए कोई भी हम सोच भी जाते हैं तो अपने लिए नहीं, शरीर पवित्र करके प्रियालाल की सेवा में लगाने के लिए। हमारी एक एक चेष्टा प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। हम स्नान भी करते हैं तो प्रभु के लिए, हम दत्तवन भी करते हैं तो प्रभु के लिए। इसी मुख से प्रभु का जस गाएंगे, मुख शुद्ध रहे, शरीर शुद्ध रहे, इसी शरीर से सेवा करेंगे। जो भी कार्य है वो प्रभु के निमित्त से हो। शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं केवल प्रीतम के ताए ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। अपने समस्त संकल्प, समस्त क्रियाकलाप केवल अपने उपास्य देव, इष्ट देव के ताई ही होवें, तो आपकी उपासना परिपक्व। आपकी सारी चेष्टाएं उपास्य देव के लिए हों, अपने लिए नहीं, तो आपकी उपासना परिपक्व। अपने लिए की हुई चेष्टा वासना कहलाती है, प्रभु के लिए की हुई चेष्टा उपासना कहलाती है। यदि उपास्य के ताई ना है कहें, अपने ताई है रहे कोई चेष्टा, तो यही वासना है, यही उपासना में विघ्न है, कपट है, यही आत्मवंचना है। जब तक कपट है तब तक भगवान बहुत ही दूर है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत के वचन में अनुभव, करुणा, आचरण को अमोघ बल होए है। तीन बातें ना हो तो बात प्रभाव नहीं डालेगी। अनुभव, करुणा और आचरण की पवित्रता। संतन के वचन में ये तीन बल होए तब वो बात काम करे। स्वयं अनुभव की हुई बात, और दूसरे का मंगल हो ऐसी करुणा भरी बात, और आचरण पवित्र, तो अमोघ बल, तब वो बात जाकर संसार में कल्याण करती है। इसलिए संतों का आश्रय ले।
आश्रय की दृढ़ता में कमी होने पर विश्वास में कमी होए है, और विश्वास में कमी सो चिंता प्रवेश कर जाए है। अपनी चिंता होए से भगवान को चिंतन छूट जाए। देखो, संत के वचनों में अमोघ सामर्थ्य है, पर आपकी श्रद्धा की कमी है तो विश्वास की कमी हो जाए। विश्वास की कमी सो अपनी चिंता होने लगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। यदि हम संत पर विश्वास रखते हैं तो अपनी चिंता नहीं है ना, गुरुदेव भगवान है, संत भगवान है, उनकी कृपा से हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर जब संत पर हमें अविश्वास हो जाता है तो हमें अपनी चिंता सताने लगती है, और जब अपनी चिंता होती है तो प्राणनाथ का चिंतन छूट जाता है, और प्रभु का चिंतन छूट गया तो फिर परमार्थ का पथिक ही नहीं रह गया। इसलिए चिंता ना हो पावे अपनी। यदि चित्त में निरंतर भगवत चिंतन होए लगे तो चिंता को प्रवेश करवे को अवसर ही नहीं मिलेगो। इसलिए भगवत चिंतन परायण रहो। भक्ति में बाधक है स्व सुखेच्छा, सुख भोगने की इच्छा। ज्ञान में बाधक है भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि सुखेच्छा यही नरक में पहुंचावे है। समस्त साधनन को फल है सुखेच्छा मिट जाए। नहीं है सुख संसार में, केवल भ्रम है। सच्ची मानिए नहीं है। आप भजन करके देखिए, जब आपका मन पवित्र होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, कहीं सुख नहीं है। ये केवल भ्रम है। बड़े दुर्भागी हैं जिनको भोग मिले हुए हैं। बड़े तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सांसारिक गंदे भोग नहीं मिले। तुम ललचा रहे हो परमार्थ के पथिक होकर गंदे भोगों की तरफ। अरे उनके अभाग्य है जो रात दिन भोगों में मर रहे हैं, शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार, नरक भोग रहे। तुम इसे अच्छा समझते हो? भगवान, हमको भगवान का भजन मिल जाए, ये बात, भगवान मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, यही सार्थक वस्तु है। सुखेच्छा मिटाए बिना भक्ति नहीं होती, और भेद मिटाए बिना ज्ञान टिकता नहीं। अभेद बुद्धि भगवान से तो ज्ञान सिद्ध, और तत्सुख वासना, प्रभु को सुख देने की भावना, तो भक्ति सिद्ध। मन चंचलता रहित एकाग्र भक्ति सो सुलभ बन जाए। जितनी साधना है सबको फल है, प्रभु से प्रेम हो जाए। तैयार रहो प्रेम में रोने के लिए, तड़पने के लिए। ये आत्मा की भूख है, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना। यदि ये आत्म भूख नहीं जगाई तो शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये जग जाएंगे, ये मार डालेंगे। पूरा जीवन हो जाता है, ये नहीं छोड़ते। भोग ऐसा दलदल है, जब से इसमें फंसा गया तब से आज तक नहीं निकल पाए। बस उसे भोगते रहो, ये लगता है यही अच्छा है, इसी में सुख है। अरे बहुत भगवान बचावे। बड़े बड़े पवित्र ज्ञान वाले भी फंस जाते हैं। यदि अहंकार हुआ, अगर गुरु चरणों के आश्रित बने रहे तो निकल जाते हैं। यदि ये बात हृदय में नहीं आई कि मैं प्रभु के लिए तड़पूं, प्रभु के लिए रोऊं, प्रभु के लिए ही जीवन जीऊं, तो फिर शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये नष्ट कर देते हैं। इनसे बचना है तो खूब नाम जप, भगवत चिंतन, हर समय एक भूख तैयार रखना। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के लिए रोऊं, तड़पूं।
अपने में स्वार्थ बुद्धि का नाश। अगर स्वार्थ बना रहा तो भगवान से विमुख कर देगा, संसार के सन्मुख कर देता है स्वार्थ, भगवान से विमुख कर देता है स्वार्थ। जब स्वार्थ में मनावे तो घबरा जाओ, ये फंसाएगा कहीं ना कहीं। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे तो घबरा जाए साधक, अब फंसाएगा ये कहीं ना कहीं। ये अमंगल करिवे की बात है, पक्का मंगल हो जाएगा जहां स्वार्थ बुद्धि आती है। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बचाओ, स्वार्थ आ गया। ये स्वार्थ कहीं ना कहीं हमें फंसा देगा, कहीं ना कहीं किसी भोग राग में आसक्त कर देगा। जो दूसरों के दोष देखे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, वाको शांति कहां है। पूर्ण बलिदान चाहिए प्रेम मार्ग में। हृदय के काहू कोने में काहू के दोष दर्शन की बात न रह जाए, ईर्ष्या की बात न रह जाए, द्वेष की बात न रह जाए, स्वसुख भोग की कामना न रह जाए, कहीं अहंकार को अंकुर न उदय हो जाए। ये सब साधक को ध्यान रखना है। भोग सो बुद्धि मलिन होए, त्याग सो बुद्धि शुद्ध होए। यदि त्याग को किंचित अहंकार हो जाए तो मन बुद्धि चित्त सब का सब अपवित्र हो जाए। ऊंची वृत्ति, ऊंचे विचार, ऊंची क्रिया ये भक्त की होती है, और रहनी दैन्य, अहंकार छू न जाए। प्रेमी की पहचान है कि प्रभु के अतिरिक्त कोई कामना ही नहीं रहती। सुख हुई न सो और दुख हुई न सो, सुखदम च में दुखदम च में। दुख देव तो जय हो प्रभु आपकी, सुख देव तो जय हो। साधना होए प्रभु के रिझाइवे की। हम साधना क्या करते हैं, प्रभु को रिझा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ उनके रिझाने के लिए हम कर रहे हैं। यदि प्रेम ना होए तो साधना का मतलब क्या रह गया। अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम के सेवन करिवे सो इष्ट में प्रेम होए। बिना प्रेम सब व्यर्थ हो जाए, इसलिए सावधान रहो। काहू सो प्रेम ना होने पावे, तब प्रभु से प्रेम होगा। अगर किसी से भी प्रेम है तो प्रभु से प्रेम नहीं होगा। प्रभु में अनन्यता। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, इनमें ही हमने एक दोष देखा है श्री कृष्ण में, ये दुसरिया पसंद नहीं करते। अगर प्रभु से प्रेम तो सिर्फ प्रभु से प्रेम, वाणी से भी किसी के लिए ना निकले कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, नहीं। आपको प्यार करता हूं प्रभु के संबंध से, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। प्रभु में प्रधानता, चेष्टा में, हृदय में और वाणी में किसी की प्रति लगाव आसक्ति न रह जाए, तब प्रभु से प्रेम होए। प्रीतम सो मिलवे की चटपटी सतत बनी ही रहनी चाहिए। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब उनसो बतराऊंगो, ऐसो बतराऊंगो, ऐसो प्रणाम करूंगो, वो कब हमारी तरफ देखेंगे, ऐसी चिंता। याही को तो अनुराग कहे हैं। प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहो जाए है। जब अर्थ धर्म काम मोक्ष को त्याग करे तब पंचम पुरुषार्थ मिले, तभी प्रेम प्राप्त होए है। प्रेम पथ के पथिक को ये सब त्यागनों परे है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। देखो, तुम्हारो स्वरूप आनंद स्वरूप है, फिर तुम दुखी कैसे। द्वितीय अभिनिवेश सो जीव दुखी होए है, दूसरा स्वीकार करने से। श्री भगवान को छोड़ के
और किसी को तो माया, माया माने दुख। तुम्हारो स्वरूप आनंदमय है, तुम्हें किसी और आनंद की जरूरत नहीं है, पर तुम अपने स्वरूप को भूलकर दूसरा कुछ मान लिए, दूसरा स्वीकार कर लिए, यही तुम्हारे दुख का कारण, यही माया है। या कारण जीव दुखी है दूसरों को स्वीकार करके। मीरा जी कहते दूसरों न कोई, हम कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों भी कोई, वहां दूसरों न कोई। आनंद की अनुभूति दूसरों न कोई से होती है। इनको छाड़ के काहू को स्वीकार कियो तो माया, और या कारण जीव दुखी होए, तो यासों कैसे छूटे? मायापति, मायापति के लाड़िले जनन की शरण लेवे सो, भगवान और भगवान के भक्तन की शरण लेवे सो। जाको अपने इष्ट और श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणार बिंद में आत्मसमर्पण हुए है, वह प्रेम को पथिक बने हैं। अपना समर्पण गुरुदेव के चरणों में, श्री प्रियालाल के चरणों में, वही प्रेमी हुए हैं। वाकई हृदय की पहचान यह है कि सतत अपने प्राणाधार के मिलन की तीव्रतम उत्कंठा, नवीन नवीन भाव से सेवा करवे की भावना, और तरंग पे तरंग आनंद की उठे है अपने इष्ट के चिंतन में। इष्ट में अनन्य ममता, श्री सद्गुरुदेव भगवान में दृढ़ समर्पण और सात्विक श्रद्धा, अविचल निष्ठा, ये सब प्रेम प्रदान कर दे है। साधन के आवेश में को मनमानी न कर बैठे, मनमानी भ्रष्ट कर दे है साधन से। बिल्कुल आज्ञा पे चले, गुरु आज्ञा पे चले, जैसा आदेश है, जैसी रहनी बताई गई बिल्कुल वैसे ही चलो। कोई मनमानी आचरण मत करो, करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। छोटा सा छेद घड़े का सारा जल बाहर कर देता है। छोटी सी गलती तुम्हारे हृदय के आनंद को ढक देगी। निष्ठा पूर्वक साधन को कर तो चलो, और आश्रय कृपा को रखो। येहू नहीं करे कि कृपा का भरोसा करके बैठा है कायर बन करके, नहीं, कृपा के ऊपर छोड़ के साधना त्याग दियो, हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कृपा का भरोसा रखे और खूब तन्मयता पूर्वक साधना करे, खूब भजन करे और भरोसा कृपा का रखे। प्रभु से आत्मीयता, भक्तन से दैन्यता, संसार से वैराग्य, यही तो कसौटी है। प्रभु से आत्मीयता, भक्तन से दैन्यता, संसार से वैराग्य, यही कसौटी है। कुछ अच्छा न लगे, सब ड्रामा है। एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं, तो और सब क्या है? नाटक ही तो है। और उसकी हम आराधना करते हैं, वो अंतर से जानता है, तो क्या है सब? ये सब फसाव है। बिना प्रभु की आत्मीयता से, भक्तों की दैन्यता से और संसार के वैराग्य से परमार्थ पुष्ट नहीं होता। ये तीन बातें होनी चाहिए। इष्ट में आत्मीयता, भक्तों से दैन्यता और संसार से वैराग्य। इसके बिना टिकती नहीं है भक्ति। वैराग्य के बिना बोध नहीं होता, दैन्य के बिना भक्ति नहीं होती, आत्मीयता के बिना प्रेम नहीं होता। बहुत सुंदर बातें हैं, पर ये सब बातें तभी आएंगी जब खूब भजन करो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, महाराज परीक्षित परमहंस श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला की? प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शाप ग्रस्त होने पर
सबके नेत्रादि इंद्रियों की परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का संवरण कैसे किया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्पात शुरू हो गए, आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक है। अब हमें द्वारिकापुरी में नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े तुरंत द्वारिका से निकले और शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं, और हम लोग सब प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि जहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र से जा मिली है, वो प्रभास क्षेत्र है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। ये विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। इसलिए निकलो द्वारिका से। सबको हटाया, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े शंखोद्धार क्षेत्र में और समस्त यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले। द्वारिका छोड़ो। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया। तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा यदुवंशी प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। ये सब तो उन्होंने किया, परंतु श्रापवश उनकी बुद्धि हरण हो गई। ब्राह्मणों का एक तरह से उपहास किया था, पेट में बांध करके कि लड़का होगा कि लड़की, तो उनका इससे वो होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। अब वो समय आ गया। भगवान ने आदेश किया था कि स्वस्ति वाचन करा करके, गौओं का पूजन करके, ब्राह्मणों का पूजन करके खूब दान पुण्य करो, मंगल होगा। प्रभास क्षेत्र में स्वस्ति वाचन होते होते बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि वो साफ है और सबने जो नहीं पीना चाहिए वो पिया। ये अंतिम लीला है इनकी। मैरेयक नामक मदिरा का पान किया। ये पीने में बहुत मीठी लगती है, परिणाम में सर्वनाश करती है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान ने क्या कहा था, किसी को होश नहीं रहा। तीव्र मदिरा के पान से सब के सब घमंडी अहंकार से युक्त हो गए और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो ब्राह्मणों का शाप लागू हो गया। श्री कृष्ण की माया बड़ी गूढ़ है। अब वो आपस ही में क्रोध करके एक दूसरे पर धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा, तोमर, रिष्टि, अस्त्र शस्त्रों से भिड़ गए आपस ही में। कहते हैं 88 करोड़ यदुवंशी थे, 88 करोड़। वैसे ही महाबलवान थे। अब तुम
मैरेक नामक मदिरा का पान किए थे तो बुद्धि भ्रष्ट थी, वो अपने ही पुत्र पौत्रों को काटने लगे। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी, पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से युद्ध करने लगे, अक्रूर जी भोज से युद्ध करने लगे। ये घर के लोग हैं, घर के जन हैं। अनिरुद्ध जी सात्विकी से भिड़ गए, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से, सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए। इनके अतिरिक्त निसठ, उल्मुख, सहस्त्रजीत, सत्यजीत और भानुवाद यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था। ब्राह्मणों के साप ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, मदिरा के नशे ने और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। दासार, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर, कुंती भोज, ये सब आपस में लड़ लड़ करके एक दूसरे को मार डाला, काट डाला एक दूसरे को। मूढ़ता ऐसी छा गई कि पुत्र पिता को, पिता पुत्र को काट रहा है, भाई भाई को काट रहा है, भांजा मामा को, नाती नाना को, मित्र मित्र को, सुहृद सुहृद को, चाचा भतीजे को, एक घर के ही सब यदुवंशी एक दूसरे को काट काट करके गिराने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर उगी एरका नाम की, ये वही एरका है जो घिस घिस करके फेंका गया था मूसल, जो उसी से तलवार की तरह प्रकट हुई। बस वो एरका नाम की घास उखाड़ते और उससे मारते तो ब्रह्म श्राप के कारण तत्काल सब कट जाते। ये लोहे के मूसल से चूरा जो था वही एरका नाम की घास, सबकी मृत्यु उसी से हुई। राजन, वो एरका नाम की घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर और मुदगरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वो भगवान बलराम जी को भी मारने के लिए दौड़े। कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे। अब तो एक दूसरे को मार मार करके सब नष्ट हो गए। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ब्रह्म साप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने पूरे यदुवंशियों का विनाश कर दिया। एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये महाभार पृथ्वी के थे यदुवंशी, अब यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने संतोष की सांस ली। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का चिंतन किया और अपने स्वरूप में लीन हो गए, शेष भगवान के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भैया बलराम जी तो अपने स्वरूप में लीन हो गए, तब एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। सब यदुवंशी मारे गए, एक भी नहीं बचा। बलराम जी बचे थे, वो भी ध्यान करके अपने शेष भगवान के रूप में लीन हो गए। अब भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे।
भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित करके प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और रेशमी दुपट्टा धारण किए हुए बड़े मंगलमय रूप में थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षास्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नामक एक बहेलिया मूसल से बचे हुए टुकड़े को मछली लील गई थी। मछली को पकड़ा और वो टुकड़ा निकाला। वो टुकड़ा बाण की नोक में लगाया और उसने दूर से भगवान के चरण तलवे पे बाण मारा। क्योंकि साफ था पूरे वंश का विनाश, तो देखो भगवान ने भी स्वीकार किया। उसने समझा हरिण का मुख है लाल लाल तलवा, बाण मारा तो सीधे भगवान के शीत चरण में बाण से बिंध गया। और जब वो पास आया तो देखा चतुर्भुज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण में बाण घुस चुका था। अब अपराध तो कर चुका था, कांपने लगा। वो जरा नाम का कांपने लगा। वो व्याध भगवान के चरणों में सिर रखकर धरती पर साष्टांग लेट गया। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में ये महापाप कर दिया। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूं, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूं। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, ये तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से ये विमान आया, तू बैठ और स्वर्ग में जा। जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को बड़ी कठिनता से होती है। अपने मारने वाले बाण जो चरणों में मारा, व्याध को भगवान ने सदेह विमान पर स्वर्ग में भेजा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक खोजता हुआ, पता लगाता हुआ
भगवान के श्री अंग की गंध से वो अनुमान लगा लिया कि इधर भगवान है और भगवान के सामने आ गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं, असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो भगवान के रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान का नित्य सारथी है। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। प्रभु मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान का गरुणध्वज रथ पताका और घोड़ों के सहित आकाश में उड़ गया। जो दारुक चलाते थे रथ, वो आकाश में अंतर ध्यान हो गया। उसके पीछे पीछे भगवान के जितने आयुध थे वो सब अंतर ध्यान हो गए। ये सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने कहा, दारुक अब तुम द्वारिका चले जाओ, यदुवंशियों का संहार हो गया है, भैया बलराम जी अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं और मैं अपने परम धाम को जा रहा हूं, ये सूचना दे दो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। देखो, जब भगवान की लीला में ये संवरण लीला है, विनाश लीला है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं होगी? तो उस दिन की सोचो जिस दिन ये सब विनाश लीला होगी। इसलिए पहले ही भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्मों का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वो उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गरुण लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्रेय आदि ब्राह्मण, ये सब श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए, जहां भगवान पीपल के नीचे दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे हुए विराजमान थे। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। भगवान ने सशरीर जे ही नेत्र बंद किए, सशरीर नगाड़े बजने लगे, देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी और भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे बैठे थे वैसे ही अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस पृथ्वी लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री, ये सब चली गई।
भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तो कोई नहीं देख पाया, बस इतना देखा कि पीपल के नीचे बैठे, बस फिर खत्म। भगवान किधर गए, कहां गए, कैसे, कोई नहीं देख पाया। इस घटना से सबको बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर आकाश में प्रवेश करती है, तब बिजली की चाल को कोई देख नहीं सकता, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी खड़े रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को परम धाम करते समय कोई देख नहीं सका किधर से गए, कैसे गए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ भगवान की प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है, परंतु वो निर्लेप रहता है, वैसे ही भगवान है। मनुष्यों के समान रूप धारण करके जन्म लेना, लीला और फिर लीला का स्मरण कर लेना उनके लिए अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, फिर इसका संहार कर लेते हैं। महामहिम स्वरूप है। देखो ना, संदीपिनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु सशरीर उसको लौटा लाए। देखो ना, तुम्हारा इस शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ही ऐसी। और तो क्या कहूं, महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में तृप्त कर दिया और अपने प्रत्यपराध करने वाले को, जो उनके चरणों पर बाण प्रहार किया, ऐसे कृपालु उसे सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, भगवान अपने शरीर को सदा के लिए यहां रख सकते थे, अवश्य रख सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो निरपेक्ष है। संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार उनका एक खेल है। संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले उन्होंने अपने शरीर को भी यहां नहीं रखा, अंतर ध्यान कर दिया। इससे उन्होंने दिखाया कि यहां से सबको जाना है, यहां किसी का भी शरीर नहीं टिकेगा। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए आदर्श है कि वो अपने शरीर पर प्यार ना करें, इसका नाश होगा। जो पुरुष प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता पूर्वक सुनेगा, कीर्तन करेगा, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ परम पद को प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया। वसुदेव जी और उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर करके आंसुओं से भीगे हुए पूरा का पूरा विवरण सुनाया कि सब यदुवंशी नष्ट हो गए, बलराम जी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण अंतर्धाम हो गए। ये बात सुनते ही शोक के मारे सब मूर्छित हो गए। सब श्री कृष्ण वियोग से विह्वल होकर सिर पीटने लगे। बहुत से तो
निष्प्राण होकर वहीं शरीर छोड़ दिया। जो ही सुना श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो वहीं शरीर छोड़ दिया बहुत जनों ने। तो देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं प्राण छोड़ दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी और बहुत से सब उसी समय प्राण छोड़ दिया कि जो भगवान नहीं रहे तो। बलराम जी की पत्नियां, वसुदेव जी की और शेष पत्नियां, ये सब अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां, ये सब भगवान का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परीक्षित, अर्जुन अपने परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण जो उनके सखा है, बड़े व्याकुल थे। यही थे, द्वारिका में ही थे, पर उन्होंने गीता के सदुपदेश से अपने चित्त को संभाला और भगवान ने जो आज्ञा करी है उसका पालन करना है। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड दान देने वाला न था, अर्जुन ने श्राद्ध किया। महाराज, भगवान के अंतर्धान होते इस समुद्र ने ऐसी उत्ताल तरंग मारी कि संपूर्ण द्वारिका को अपने जल में ले लिया। देखो, ये विनाश लीला है, ये सबके जीवन में आएगी। इसलिए भजन कर लो, भगवान को रिझा लो। यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम नाटक माया का चल रहा है। भजन कर लो, यही सार्थक है। जहां भगवान निवास करते हैं उस द्वारिका को लील गया समुद्र, अपने में लीन कर लिया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। देखो, भगवान का सब कोई आग में प्रवेश कर गया, किसी सुनते ही किसी के प्राण निकल गए। 88 करोड़ तो यदुवंशी लड़कर मर गए, सब विनाश। जो कुछ स्त्रियां बची थी, बच्चे बचे थे, कुछ बूढ़े बचे थे, अर्जुन उनको इंद्रप्रस्थ ले आए। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही ये बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तुरंत उन्होंने राजपद छोड़ा और हिमालय की अंतिम यात्रा की। उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। महान भागवत थे, सब क्रमशः गिरते गए हिमालय में, शरीर छूटता गया। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला से लेकर कर्म लीला और संवरण लीला सुनाई। जो इसका श्रद्धा के साथ कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित, जो मनुष्य भक्त भयहारी, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वो परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब जब भगवान का कुछ नहीं बचा तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, विचार करो। इसलिए शांत, चाहे दुखद परिस्थिति हो चाहे सुखद परिस्थिति हो, बस हर समय नाम जप करो, हर समय मंत्र जप करो। यहां से जाना है, कुछ नहीं। जब इनका कुछ नहीं बचा, द्वारिका वासी परिवार कोई नहीं, तो तुम्हारा क्या बच जाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसलिए नाम जप करो, जितना भजन कर लो, यही जीवन की सार्थकता है। ये सब प्रपंच है, सब दिखावा है माया का। जितना भजन कर लो बस उतना ही सार्थक है।
यहाँ से जाना है, जाना है। कृपा करें श्री कृष्ण कि हमारा चित्त उनके चरणों में लग जाए, सब भूल जाए और यहाँ शरीर छूटे और उनको प्राप्त हो जाए। यही जीवन का फल है। और तो सब नौटंकी है माया की, ये सब नौटंकी है माया की। जब भगवान का कुछ नहीं बचा, जिनको भगवान ने गोद में खिलाया वो पुत्र, जिनको भगवान का दुलार मिला वो पौत्र, वो सब मर गए, हम तुम क्या बचेंगे। काल का विकराल ऐसा स्वरूप है, सबको चाट जाता है। इसलिए हर श्वास नाम जप, हर श्वास भगवत चिंतन, जिससे हमारे जीवन की सार्थकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।